हाँ, तो पहला क्वेश्चन है विच ये आगे के दो क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं पहले से ही, बट लेट मी एक्सप्लेन इट. Which characteristics of management principles suggest they can be applied to all type of organization regardless of their size और सेक्टर. देखो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, वो ऑल परवेसिव होता है, इसीलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है. तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है. ये नहीं डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर पब्लिक सेक्टर में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. ओके, सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are management principle described as general guidelines rather than ready-made solution? देखो, principles of management are not a straight jacket solution, because जो principles of management होते हैं वो हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं देते हैं. जैसे कि मान लो मेरे बिजनेस में कोई एक प्रॉब्लम आया, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे. मैनेजर्स को उसको उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मैनेजर को उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा, मॉडिफाई करना होगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टिपिकली डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड मटेरियल. ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टिपिकली कैसे डेवलप होते हैं? बाय फॉलोइंग एक्सेंट रीजनल टैक्सेस और ट्रेडिशन. नहीं. बाय रैंडम चेंज एंड एक्सीडेंशियल एसेस सक्सेस. नहीं. थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन मैनेजरल सिचुएशन. हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज सेट टू बी कंटेंजेंट. व्हाट डज दिस इम्प्लाइज फॉर मैनेजर्स? यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो कंटेंजेंट होते हैं. कंटेंजेंट कहने का मतलब सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जा सकते हैं. ठीक है. तो पहला है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन पर्सनल बायसनेस. नॉट एट ऑल. बी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओनली वर्क इन सक्सेसफुल कंपनीज. बिल्कुल गलत है. सी है, द एप्लीकेशन डिपेंड ऑन प्रिविलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम. जैसा मैंने बोला था वही है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटेंजेंट होते हैं, यानी कि सिचुएशनल होते हैं. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर? यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. देखो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियरल होते हैं, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. कहने का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाना होता है. ठीक है, ताकि उनमें कोई लड़ाई ना हो. तो ए है, बाय इंश्योरिंग ऑल एम्प्लॉय बिहेव आइडेंटिकली इन एवरी सिचुएशन. ठीक है. बाय रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्कर्स विद मटेरियल रिसोर्सेज एंटायरली. गलत है. बाय 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 stabilizing a better understanding between human and material resources. या सी वुड बी द करेक्ट आंसर. सी ज्यादा सही है. ओके. सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसका बेनिफिट क्या होता है? इट गारंटी दैट नो एरर्स विल एवर अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल गलत है. इट हेल्प मैनेजर्स प्रिडिक्ट द लाइकली आउटकम अप्लाइंग अ स्पेसिफिक रूल. हाँ, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यही शो करता है कि अगर आप किसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम टू बी. ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? Human resources should put in such a manner that it should give the maximum benefit at a minimum cost. ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनकरेज साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन. दिस मींस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन. ठीक है, सो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो होता है वो साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन के लिए इनकरेज करता है मैनेजर्स को. यानी कि यहाँ पे कोई गट फीलिंग, पर्सनल बायसनेस यानी या फिर प्रिजुडिस नहीं होता है. यानी कि द पर्सनल बायसनेस ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग मैनेजर. गलत है. इंस्टीट्यूशन एंड गट फीलिंग विदाउट सपोर्टिंग डेटा. नहीं. सी है, strict adherence to traditional methods that have never changed. Okay, logic and objective assessment of situation. D would be the correct answer, definitely D.
ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रिंसिपल्स ऑफ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनिफेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बोला ऐसा है ना कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में। क्योंकि देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और जब मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। क्योंकि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं सोसाइटी पे। ठीक है, सो उनको सोसाइटी के टूवर्ड्स काम करना पड़ता ही है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो फुलफिल करते ही हैं। तो ए है बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर। तो ये तो एक ही इंसान के लिए होगा, यानी कि बस वो शेयर होल्डर्स के पास फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन टू सेव ऑन कॉस्ट, बिल्कुल गलत है। अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। सी है बाय कीपिंग मैनेजरल डिसीजन स्ट्रिक्ट फ्रॉम द पब्लिक। ओके, फिर आगे है बाय पेइंग फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय एंड रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक डिमांड्स। ओके, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट होगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सर्व एज अ बायस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बायसनेस या फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डेवलपमेंट। ओके, सो ए है मैनेजमेंट टीचिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, हाँ ये होगा। ऑटोमेटिंग ऑल मैनेजरल डिसीजन थ्रू सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ हायर एजुकेशन इन मैनेजमेंट, बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्डाइजिंग पर्सनल बायसनेस अक्रॉस द डिपार्टमेंट, ये भी गलत है। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो मेरा 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।